तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ देखिए ये कीटोन है और ये जो कंपाउंड आपको दिया है वो है हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना। तो करना क्या है, आपको यहाँ से वाटर आपको निकाल देना है। ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, माइनस में H2O निकल जाएगा बनने वाला। ये जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड और N, H2 निकलने के बाद N बचा और यहाँ से OH। ये इसका प्रोडक्ट है और इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्सिन। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड का, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 2,4-DNP। ठीक है, पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। उसमें 2,4-DNP का यूज है 2 क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इसका यूज है। तो ये स्ट्रक्चर 2,4-DNP का बहुत जरूरी है। सेम यहाँ से वही काम करेंगे आप। यहाँ से आप H2O निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से ये H2O आप निकाल दीजिए और जो चीज़ बचा उसी को कंबाइन कर दीजिए। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या बचा N, H2 निकलने के बाद बचा क्या N, यहाँ से NH। ये जो पूरा ग्रुप है उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ये बेंजीन है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे NO2 है। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेनॉन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, मतलब DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन अगर नाम नहीं पता आप सिंपल सा 2,4-DNP डेरिवेटिव्स भी इसको बोल सकते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है दोनों। इस तरह के क्वेश्चन MCQ में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया है, इससे रिएक्शन करा। सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर वाटर ही निकल रहा है, कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल में आपको पता है कि इसमें जो CHO ग्रुप होता है इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर H होगा। यहाँ से भी आप क्या कर दीजिए, H2O को बाहर निकाल दीजिए, जो चीज़ बचा उसको कंबाइन करा दो। RCH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से CH होगा और कार्बन होगा CH और फिर डबल बॉन्ड। यहाँ से क्या बचा N बचा और बाकी जो ग्रुप है उसको एज इट इज इसको यहाँ से जोड़ देंगे, प्लस इस साइड में यहाँ से H2O। ओके, ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, सेम कॉन्सेप्ट। ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें सेम कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी है आपको आना। इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ से H2O ये चीज़ यहाँ से बाहर निकाल देंगे और जो चीज़ बचा उसी को यहाँ से ज्वाइन करा देंगे। ये कंपाउंड है बेंजीन। कार्बन, इस CH3 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और फिर डबल बॉन्ड। और यहाँ से क्या बचा N, फिर यहाँ से CH2 और CH3। ओके, इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अच्छे क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा कार्बोनाइल से CO ऑक्सीजन निकालना था और जो भी आपको रिएजेंट दिया वहाँ से हाइड्रोजन, जो चीज़ बचा उसी को बस कंबाइन कर देंगे, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8.6, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है। ओके, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, देखिए PH का मतलब होता है फिनाइल। इसको मैं स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर बना देता हूँ तो आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये हुआ फिनाइल और फिर यहाँ से CH2 और यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक है उसको प्रायोरिटी देंगे। ये आपका हो जाएगा मेन चेन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मेन चेन। मेन चेन में आपको क्या करना है, नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। 3 पे यहाँ पर फिनाइल है
ओके, इसका नाम क्या होगा, 3 फिनाइल, किसी H5 को फिनाइल बोलते हैं, और क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हुआ। सेकेंड की बात करें, देखिए यहाँ पर कार्बन से 2 मिथाइल अटैच है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर CH है, और फिर इसी से COOH है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पे होता है, तो मेन चेन आपका तो ये होगा, है ना। आपने अगर स्ट्रक्चर ओपन करिए तो नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक रूल्स पता है तो क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल, ओके। 4 कार्बन है, ब्यूट लिखेंगे, ओके, ब्यूट लिखेंगे, और उसके बाद दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड इन लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ से ओइक लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स ओइक लगाएंगे, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड इसका नाम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके अगर नॉमेनक्लेचर की बात किया जाए, देखिए ये कार्बोक्सिलिक आपका फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा। पहले साइड चेन के लिखेंगे तो क्या होगा, 2 मिथाइल, ओके। और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर साइक्लो आप प्रीफिक्स लगाएंगे, और पेंटेन 5 कार्बन है, तो पेंटेन लिखेंगे, ओके। और कार्बोक्सिलिक का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, सिंपल से यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट एल्डिहाइड के लिए भी आता है, अगर यहाँ पर CHO होता तब यहाँ पर कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसमें जो प्रायोरिटी आप दोगे, कार्बोक्सिलिक के कार्बन को फर्स्ट दोगे, ये जो रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा है, और उसके बाद हम नंबरिंग किधर से भी करें, तो 2 कार्बन, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसका नाम होगा 2 4 6, 3 बार है, और कौन है, नाइट्रो है, 3 नाइट्रो, ओके। और इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंटेक्स क्वेश्चन 7, ठीक, क्वेश्चन है, सो हाउ ईच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, मतलब ये सिंपल सा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। तो इथाइल बेंजीन क्या होता है, इथाइल बेंजीन का मतलब बेंजीन, है ना, और किसी एक कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगाओगे जिसका नाम है इथाइल बेंजीन, ओके। तो इसको अगर हमने प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा होगा, तो KMnO4 और प्लस KOH के प्रेजेंस में इसको आप हीट कर दीजिए, यहाँ से आपको सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। वो सॉल्ट क्या होगा, यहाँ पर पूरे अल्काइल ग्रुप को वो इसका सॉल्ट बना देगा, और फिर आपको क्या हटाना है कि एसिडिक मीडियम में H3O+ में, तो फाइनल ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। इस कंपाउंड का नाम है क्या है, बेंजोइक एसिड, ओके। ये इसका कन्वर्जन हुआ। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका एसिटोफिनॉन, ओके। एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसिटोफिनॉन में बेंजीन, और यहाँ पर COCH3 ग्रुप लगाओ, ये है एसिटोफिनॉन। सेम चीज़ जो हमने ऊपर रिएजेंट लिया था KMnO4 और KOH के साथ इसको हीट करेंगे, सेम चीज़ ये कीटोन ग्रुप को ही पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका सॉल्ट बनाएगा, और फिर नॉर्मली आपने जैसे ऊपर में किया इसको करेंगे तो यहाँ से COOH बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा, ओके। H3O+ के प्लेस पे आप H2O+ H+ भी लेते हैं, है ना, वो भी ले सकते हैं, सेम ही चीज़ है। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज ब्रोमोबेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, तो ब्रोमोबेंजीन में क्या होगा, बेंजीन और कहीं पर भी आप ब्रोमीन लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अगर हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिया, मैग्नीशियम मेटल के साथ और ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर के साथ, यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा,
और यहाँ पर आ जाएगा MgBr। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है अपने को, अगर इसको CO2 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस से रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, इसमें जो CO2 ग्रुप है, अपने प्रिपरेशन में पढ़ा होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 से कुछ इस तरह का आपको कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन और यहाँ से MgBr। उसके बाद यहाँ पर एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रेशन करा देंगे, फाइनली ये जो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेंजोइक एसिड में। ओके, नेक्स्ट है फिनाइल इथिन स्टाइरिन। स्टाइरिन भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर पूछता है। स्टाइरिन क्या होता है, बेंजीन और इसी से CH और फिर डबल बॉन्ड यहाँ से आता है CH2, इसको स्टाइरिन बोलते हैं। तो यहाँ से अगर इसको हमने KMnO4 और KOH के साथ इसको हीट करोगे, यहाँ से सॉल्ट बना देगा। ठीक है, वही सॉल्ट COO, और उसके बाद इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराएंगे, फाइनली आपको COOH मिल जाएगा। ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है, इनको भी आप बना के जाइए, एग्जाम में आने के चांस है, MCQ या फिर थ्योरी में कोई भी आपको बन सकता है। एनटेक्स क्वेश्चन 8, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे डेफिनेटली MCQ क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप अच्छे से देख के कॉन्सेप्ट समझ के जाइए। क्वेश्चन है विच एसिड ऑफ ईच पेयर सो हियर वुड एक्सपेक्टेड टू स्ट्रॉन्गर, तब इन दोनों पेयर में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि -I जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, ये हुआ -I का, है ना। और +I जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब -I जो ग्रुप है उसका NCERT अगर पढ़ेंगे तो उसका कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो ऑर्डर बहुत काम की चीज़ है। उसमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है, तो -I को इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, है ना। तो उसमें जो ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है वो NCERT में क्या था, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है CF3 का, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप आता है, उसके बाद CN ग्रुप आता है नाइट्राइल, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और सबसे पीछे जो होता है वो फिनाइल ग्रुप होता है। ये माइनस जो आई इफेक्ट का ऑर्डर है बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, -I जो इफेक्ट होता है तो डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है ना। तो चलिए अब यही कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन बनने वाला है। पहले की अगर फर्स्ट की बात करें तो ये है इथेनोइक एसिड, और यहाँ देखिए फ्लोरीन लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है -I इफेक्ट है, तो इसका जो, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, और फ्लोरीन होता है -I इफेक्ट, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा। ओके, ये ज़्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सेम है, बस यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, CH2 COOH और यहाँ पर लगा है कौन सा, फ्लोरीन। और दूसरा है यहाँ पर CH2 और COOH और यहाँ पर लगा है कौन सा, क्लोरीन, है ना। तो अभी हमने ऑर्डर दिया फ्लोरीन जो होता है उसका -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, में एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, ये वाला। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन। थर्ड की अगर बात करें, देखिए इसमें फ्लोरीन है ना, और यहाँ पर फ्लोरीन, दोनों में फ्लोरीन है, बट यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा डिस्टेंस वाला। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ CH2 और इससे यहाँ पर फ्लोरीन अटैच्ड है, उसके बाद यहाँ आएगा CH2, है ना, और फिर से CH2 और फिर यहाँ आएगा यहाँ से COOH। और दूसरे में अगर बात करें तो यहाँ से CH3 है, CH है और फ्लोरीन
दूसरे कार्बन पे लास्ट से अटैच्ड है। बाकी यहाँ से CH2 और C+H। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा किस में होगा कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4th कार्बन पे क्लोरीन लगा है। अगर इसमें हम बात करें, देखिए यहाँ पर 3rd कार्बन पे ही लगा है, तो डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा, मतलब यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट इसके कंपेरिजन में कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, इसका ज़्यादा होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, देखिए यहाँ पर CF3 है और यहाँ पर, तो ये ग्रुप तो सेम है दोनों में, है ना। यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो प्लस आई ग्रुप होता है और ये वाला जो ग्रुप है वो माइनस आई होता है। नो डाउट इसमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, आप बोर्ड में बना के जाएंगे।